बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी 3 टर्म्स हैं और पहली टर्म और आखिरी टर्म जो है वो फ्रैक्शन में है और पहली टर्म और आखिरी टर्म जो है वो स्क्वायर्स भी हैं। तो लिहाजा मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर और इसको मैं कंसिडर करूँगा, जो लास्ट वैल्यू है उसको मैं बी स्क्वायर कंसिडर करूँगा। और इसकी कोई मिड टर्म भी है, वो मिड टर्म जो है उसकी जगह पे मैं लिख दूँगा, चूँकि ये माइनस से स्टार्ट हो रही है तो -2ab लिख दूँगा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला जो अप्लाई होने जा रहा है वो ये है और आपको मालूम ही होगा कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो है a - b होल स्क्वायर। तो हमने इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लेके जाना है जो कि है फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये जो स्क्वायर्ड वैल्यू है, शुरू की और आखिर की जो स्क्वायर्ड वैल्यू है, इसको होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर में कैसे लेके आएंगे, चूँकि ये फ्रैक्शन है तो आपने क्या करना है कि दो लाइनों पे एक ब्रैकेट जो है ड्रॉ कर लेना है और ऊपर जो है वो स्क्वायर लिख देना है। और चूँकि यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और बी बी स्क्वायर है तो अंदर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई बी। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a स्क्वायर हो डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर a डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर। और अगर a डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर हो तो हम इसको a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इंटरचेंजेबली हम ये वैल्यूज़ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करके a डिवाइडेड बाई बी लिख दिया। तो पहली वैल्यू तो होल स्क्वायर में चली गई स्टूडेंट्स। अब लास्ट वैल्यू को भी हम होल स्क्वायर में लेके जाते हैं। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इसे भी इसी तरीके से होल स्क्वायर में लेके जाएंगे कि b डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर। और मिड टर्म को अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स एज इट इज़ लिख देंगे -2ab। हमें ये पता चलाना है कि -2ab की जगह पे क्या पॉलिनोमियल की मिड टर्म आ रही है या मैच हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे -2ab लिखना पड़ रहा है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू जो निकल के आई है वो है, इसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, a इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b और b की वैल्यू जो निकली है यहाँ पे b डिवाइडेड बाई a निकली है। तो b इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस 2ab मिड टर्म के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। तो बाकियों को मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ, a डिवाइडेड बाई b होल स्क्वायर -2। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b है तो यहाँ पे हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाई b और b की वैल्यू यहाँ पे है b डिवाइडेड बाई a, यहाँ पे हम लिख देंगे b डिवाइडेड बाई a। और ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिहाजा हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। बाकी रह जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ये प्लस का साइन जो है वो बीच में ज़रूर डालेंगे। बाकी जो वैल्यू है जो
सबसे लास्ट टर्म है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने पता लगाना है कि क्या ये मिड टर्म मैच करती है कि नहीं। तो मिड टर्म को जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जबकि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उसको एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेंगे। तो ए ओवर बी होल स्क्वायर -2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए से कैंसिल हो रहा है और बी से कैंसिल हो रहा है। तो सिर्फ हमारे पास जो टर्म मिडिल टर्म जो निकल के आई है वो है -2। तो -2 मैंने लिख दिया और साथ में इसको मैंने कॉपी कर देना है, प्लस बी डिवाइडेड बाय ए होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसकी जो मिड टर्म निकल के आई है वो है -2, जो कि बिल्कुल पॉलिनोमियल के इक्वल है, जो पॉलिनोमियल था उसके इक्वल है, मैच करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मिड टर्म में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम एक्सट्रीम टर्म्स की जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए ओवर बी होल स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हम ए ओवर बी जो है वो लिखेंगे नीचे, ए ओवर बी, ए डिवाइडेड बाई बी। और चूँकि एक टर्म जो है वो नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव है, तो लिहाजा बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। और इसी तरीके से बी ओवर ए होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बी ओवर ए जो है हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, बी ओवर ए, और फिर साथ ही इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी ही फॉर्म है जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू a ओवर b थी और b की वैल्यू b ओवर a थी, तो इसको मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जी। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 का क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर -14 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस 49 जी स्क्वायर। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हमारी जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं शुरू की और आखिर की, ये होल स्क्वायर्ड है। हमारी एक्सट्रीम टर्म्स जो हैं वो होल स्क्वायर्ड है, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर और 49 जी स्क्वायर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ए बी स्क्वायर्ड है और हमारे पास b की वैल्यू भी स्क्वायर्ड है। और चूँकि हमारे पास मिड टर्म भी है इस पॉलिनोमियल में, ये पूरी की पूरी मिड टर्म भी है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूँगा -2ab। इसको मैंने मिड टर्म के तौर पे लिखा है, और चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन, मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है जो कि इसके ऊपर अप्लाई होने जा रहा है। तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो आइडेंटिटी है हमारे पास होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म में जो है x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, तो इसको होल स्क्वायर में लाने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर। अभी फ़िलहाल -2ab को एज इट इज़ ही लिखेंगे, -2ab। और जो b की वैल्यू निकालनी है हमें b स्क्वायर की, तो हमने क्या करना है कि जो एक्सट्रीम टर्म है, जो लेटेस्ट, जो सबसे लास्ट में जो टर्म है, इसको होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो हमें पता है कि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, तो सेंटर में आ जाता है हमारे पास 7, और चूँकि जी स्क्वायर है खाली यहाँ पे जी आएगा और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने देख लेना है कि हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई है और b की वैल्यू भी निकल आई है। तो अगर हम चाहें तो इसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है
एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं होल स्क्वायर के, ये एक इसको ए की वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो लेटेस्ट जो सबसे आखिर में टर्म जो होती है होल स्क्वायर में, इसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू कहलाती है। तो लिहाजा मैं इसको इसी के नीचे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ये बी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 7z है, 7z। उसको इसके इस वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो अब हम इसको उसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर -2। अब हमें a की वैल्यू का भी पता चल चुका है और b की भी। a की वैल्यू x प्लस वाई है और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 7z। तो हमने a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इसकी मिड टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई है तो यहाँ x प्लस वाई आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7z है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7z होल। और जो लास्ट टर्म है इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, प्लस अभी फ़िलहाल इसको कॉपी ही करना है 7z होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम जो मिड टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7s आर 14z, साथ में z भी है तो 14z, और x प्लस वाई को एज इट इज़ लिख देते हैं x प्लस वाई। और इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, प्लस 7z होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मिड टर्म निकल के आई है वो है -14z मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। अभी हमने x प्लस वाई से इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना कि हमारी जो पॉलिनोमियल में जो मिड टर्म है उसमें वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, जस्ट ये एक x प्लस वाई ही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिड टर्म थी पॉलिनोमियल में वो थी -14 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। तो नीचे भी हमारे पास जो मिड टर्म नमूदार हुई है कैलकुलेट करने के बाद वो आई है हमारे पास -14z मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। तो जब मिड टर्म मैच कर जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनमें से जो है रूट्स निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का जो रूट होता है, इसका अगर हम रूट लें तो इसका जो रूट है इसके स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है। तो खाली x प्लस वाई हम यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई। ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी a की वैल्यू। और चूँकि हमारे पास एक टर्म जो है वो नेगेटिव है तो लिहाजा बीच में नेगेटिव का साइन आएगा, और इसका भी जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो लास्ट टर्म है 7z होल स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है, ओनली 7z जो है वो हमारे पास आएगा। इसको मैं हम कॉपी कर लेंगे। तो जब ये आपने रूट्स निकाल लेने हैं उसके बाद आपने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म, ये हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, हमने इसको कॉपी कर लिया है तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 टर्म्स हैं। 12x स्क्वायर एक टर्म है, -36x एक टर्म है और +27। तो इसमें आपको 3 के मल्टीपल्स नज़र आएंगे। 12 भी 3 का मल्टीपल है, 36 भी 3 का मल्टीपल है और 27 भी 3 का मल्टीपल है। तो इसमें से हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 हमारे पास इसमें कॉमन है, तो अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो इसके फैक्टर्स होंगे। तो 3 हाउ मेनी टाइम 12, 3 4s are 12, साथ में इसके एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -3 12s are 36 और साथ में x +3 9s are 27।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, लेकिन अभी भी जो पैरेंथेटिकल वैल्यूज़ है 4x² माइनस 12x प्लस 9, इसको भी फैक्टराइज करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो 4x² है ये भी स्क्वायर्ड वैल्यू है, और जो 9 है ये भी स्क्वायर्ड वैल्यू है। तो हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो बाकी जो 3 है इसको कॉपी करते रहेंगे। अब मैं यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगा ताकि मुझे अंदर जो पैरेंथेसिस डालने पड़े वो मैं डाल सकूँ। तो 4x² जो है इसको अगर मैं होल स्क्वायर में लेके जाऊँ तो ब्रैकेट डाल के मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2 जो है वो 2 का स्क्वायर कर ले तो वो 4 के इक्वल आता है, यानी 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे चूँकि ये x² है ओनली x यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। और इसकी जो मिड टर्म है वो भी मौजूद है, तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा -2ab, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कुछ पॉलिनोमियल इस तरह की है कि हमारे पास ab² है, b² वैल्यू है, और इसकी मिड टर्म भी है, तो मिड टर्म में हमेशा -2ab आएगा। तो ये जो फार्मूला है ये अप्लाई हो रहा है इस पॉलिनोमियल पे। इस फार्मूले की जो आइडेंटिटी होती है वो है हमारे पास यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमने भी इस पॉलिनोमियल को उसकी प्रोडक्ट फॉर्म यानी आइडेंटिटी में लेके जाना है। तो इसी के लिए हमने फिर क्या किया कि -2ab जो है मिड टर्म में हमने लिख दिया, और प्लस का साइन, और फिर b² यानी कि ये वैल्यू भी स्क्वायर है 9, तो ये 9 जो है किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको कॉपी कर लेना है अगेन 3 स्क्वायर ब्रैकेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 2x होल स्क्वायर माइनस 2 a b की जगह पे स्टूडेंट्स हमें पता चल चुका है a की वैल्यू जो है वो 2x है और b की वैल्यू जो है वो 3 है। तो a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a इज़ इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और b इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से इसको लिस्ट आउट भी कर सकते हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पे पहला जो टर्म होती है उसका तो होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a कहलाती है। तो a इज़ इक्वल टू 2x और b इज़ इक्वल टू 3। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को मैंने इसकी मिड टर्म में जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बाकियों को हमने कॉपी कर लेना है, +3 होल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 3 स्क्वायर ब्रैकेट, इसे भी मैं कॉपी कर लूँगा 2x होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस का साइन डालेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी -12x जो है इसका आंसर आ रहा है। साथ में इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 होल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी जो -12x मिड टर्म की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल -12x जो लिखा हुआ है ऊपर उसकी मिड टर्म से मैच करती है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए तो हमने इसकी जगह पे ये जो हमने पहले बताया था आपको a माइनस बी होल स्क्वायर ये लगाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको लेके आना है। तो स्टूडेंट्स बाकियों को हम कॉपी कर लेते हैं, 3 को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, और हमने a की वैल्यू लेनी है। a की वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, और बीच में माइनस का साइन इसलिए आ रहा है कि इसमें एक टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस ज़ार माइनस होता है, और माइनस को अगेन प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में आंसर आता है। तो बीच में इनके माइनस का साइन आता है,
और b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ। और चूँकि ये अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी होल स्क्वायर में है, तो लिहाजा इसको भी मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ, होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर।